अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़िरीन व सामईन। हमारे माशरे में यह बात बहुत तेज़ी से उरूज पर है और बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर फैल रही है कि जुमेरात को या शब क़द्र में या शब बारात में या किसी और मौके पर रूहें घर में आती हैं और अपने रिश्तेदारों से, अपने घर और ख़ानदान वालों से, अपनी औलाद से, अपने जानने वालों से ईसाल सवाब या फिर सदक़े की अपील करती हैं, सदक़े की दरख्वास्त करती हैं, ईसाल सवाब की दरख्वास्त करती हैं। इस बात की क्या हकीकत है? क्या वाकई रूहें घर पे आती हैं जुमेरात के दिन या फिर किसी और मौके पर? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? नाज़रीन, सबसे पहले इस बात को जहन में रखें कि जो दुनिया से इंसान चला गया, अगर वो अच्छा है, नेक बख्त है, दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे अमल किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपनी आराम गाह में आराम से ऐश की ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन अगर इंसान बुरा है, दुनिया के अंदर बुरे काम किए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को नहीं माना, बल्कि अपनी मनमानी दुनिया के अंदर की, अल्लाह की नाफरमानी की और बदबख्त बन के दुनिया से गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो पकड़ में आ गया, तो अब फरिश्ते उसको इतना मौका नहीं देते कि वो जुमेरात को या फिर किसी और मौके पर घर में आए। बहरहाल, अगर रूह अच्छी है, नेकबख्त है, तो अपनी आराम गाह में आराम करती है, और अगर बुरी है तो वो फरिश्तों के कब्ज़े में है और फरिश्ते उसको इतना मौका नहीं देते कि वो अपने घर पे आए। हाँ, जो इसके मुतालिक अहदीस हैं, वो अहदीस भी बिल्कुल बेसनद और कोई अहदीस सही नहीं है, बल्कि इसके मुतालिक जितनी अहदीसें बयान की गई कि रूहें घर पे जुमेरात को आती हैं या फ़लाँ फ़लाँ दिन आती हैं, ये अहदीस किसी सनद के एतबार से कोई सही नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। और इसका एक इल्ज़ामी जवाब भी दिया जाता है कि जो इंसान दुनिया से चला गया, अब उसे ना तो दिन का पता है ना रात का पता है, उसे ये मालूम ही नहीं कि आज जुमेरात है या जुमा है, तो वो जुमेरात और जुमे को क्या अपने घर पे आएगी, अपने रिश्तेदारों से मिलेगी। इसी तरीके से ना उसके पास कोई कैलेंडर है कि वो कैलेंडर देखकर शब क़द्र की तारीख़ में या शब बारात की तारीख़ में आ जाए। हाँ, ईसाल सवाब उनके लिए घर से किया जाए, यानी जो रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, वालिदैन जा चुके हैं, नाना नानी और दादा दादी या सारे मुसलमान जितने दुनिया से जा चुके हैं, सब के लिए ईसाल सवाब किया जाए। वो कुरान पढ़ के हो या फिर सदका खैरात के ज़रिया हो या तस्बीहात पढ़ कर हों या कलमात पढ़ कर हों, जिस एतबार से हो सके अपनी मुर्दों को, यानी दुनिया से जाने वाले इंसानों के नाम से ईसाल सवाब करते रहना चाहिए। इसके बारे में कुरान भी हमें आगाह करता है कि अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहा करो, ताकि अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहा करो और अपनी दुनिया से जाने वाले तमाम मुसलमानों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहा करो, ताकि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्जा बदर्जा बुलंदी अता करता रहे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सवाब की नीयत से इस क्लिप को शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक सही बात पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।